जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी के अंदर। तो दिल्ली की हमारी ये 10 बजे क्लास आपको डेली की डेली मिलती है। अभी इनका जो टाइम है क्लास का वो डेली का 10 बजे का हो गया है, जिसके अंदर हम हरियाणा के जितने भी PYQ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं डेली, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन हम डेली की डेली इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इन 10-20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10-20 क्वेश्चन हुए। इन 10-20 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपके और बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना बढ़िया लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इन चारों में से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान शहीद को। किसे जाना जाता है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को। ऑप्शन सी इसका सही था। इनके बारे में और क्या है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गद्य और पद्य शैली में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें वसीयतनामा, आखिरगत, बुलबुले बगेनवी और अकायद अजीम प्रमुख हैं। अकायद अजीम आपके PYQ क्वेश्चंस के अंदर आ चुका है पहले कि अकायद अजीम किसकी रचना है। तो अकायद अजीम के साथ साथ में आपने इन तीनों को भी याद रखना है, बुलबुले बगेनवी, आखिरगत, वसीयतनामा और शाह मोहम्मद रमजान शहीद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस बन गए, क्वेश्चन तो एक ही था, एक क्वेश्चन से कितने बन गए। बुलबुले बगनवी किसकी रचना है, आपका ये हो गया। आखिरगत, वसीयतनामा, अकायद अजीम, इनको किसके नाम से जाना जाता है, इनकी रचनाएं कैसी थी, गद्य और पद्य थी, गद्य थे अकेली या पद्य थे अकेली या इनकी दोनों थी। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आगे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये, हॉकी में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कोच जिसका संबंध हरियाणा से है। पहली महिला कोच जिसका संबंध हरियाणा से कौन है। देखिए, सविता पुनिया तो अभी खेल रही है, हाल ही में अभी खेल रही है। ये सिरसा से है। सविता पुनिया तो सिरसा की जोधका से हैं, ठीक है। हॉकी की बॉल के नाम से प्रसिद्ध है, हॉकी की गोलकीपर हैं ये। इसके बाद में रानी रामपाल के नाम पे यूपी के अंदर एक स्टेडियम भी बना है। कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। प्रीतम रानी सिवाच, ये इसका सही आंसर है। प्रीतम रानी सिवाच, ये इसका क्या है, सही आंसर है। यहाँ पे आप प्रीतम रानी जी की आप फोटो भी देख सकते हैं, जिनको 2021 के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिला था। ये BBC स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित है। इनके बारे में क्या है, इनका जन्म होता है गुरुग्राम के जाड़सा गांव में। ताराचंद PTI, मास्टर ताराचंद PTI की नेतृत्व में इन्होंने वहाँ से अपनी हॉकी का शुरुआत की। 2004 में सोनीपत में इन्होंने हॉकी अकादमी की स्थापना की और प्रशिक्षक के रूप में वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। 2010 की जो राष्ट्रीय मंडल खेलों के अंदर भारतीय महिला हॉकी टीम गई थी, उनकी ये कोच रह चुकी हैं। ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किनको दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना, महिला कोच, हाँ ये महिला कोच को मिला जो उनसे, उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन आपका ये, हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष या तरु दिवस कब मनाया जाता है। वृक्ष भी आ सकता है, तरु भी आ सकता है। तो दोनों शब्द आपने ध्यान रखने हैं कि वृक्ष दिवस या तरु दिवस। हरियाणा में किसकी बात हो रही है, हरियाणा की, ठीक है। 5 जुलाई को तो विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जुलाई को तो क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून है यहाँ पे, 5 जून को तो कुछ है ही नहीं ऐसा पर्यावरण से रिलेटेड। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस। हरियाणा में क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस, ठीक है।
और इसका सही आंसर था आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई सही आंसर क्या था उस क्वेश्चन का? आगे हुई स्लाइड, 15 जुलाई। ठीक है। और एक ऑप्शन और था उसमें शायद 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है हरियाणा में। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपका? हरियाणा का विश्व वृक्ष या तरु दिवस। हरियाणा का वृक्ष या तरु दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 75 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने वाले जो वृक्ष है उनकी जो रेख देख करेंगे उनके लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर 2750 रुपये उनको दिए जाएंगे और ये शुरू कर दी गई है। और इसी तरह से हरियाणा में हर गांव पेड़ की छांव, पौधागिरी, हर घर हरियाली जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये डिटेल तो मैंने आपको बता दी। इनके अलावा ये 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 28 जून को विश्व वृक्ष दिवस मनाया जाता है। 28 जून को तो क्या मनाया जाता है? विश्व वृक्ष दिवस। जबकि हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। नेक्स्ट आपके वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका आंसर साथ में, कि हरियाणा में ट्री मैन के नाम से, हरियाणा में ट्री मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध शेख नसरुद्दीन मोहम्मद की दरगाह किस शहर में है? आपसे पहला तो क्वेश्चन ये बन गया कि शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली। ठीक है, ये चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। यानी क्वेश्चन से आंसर बन रहा है, आंसर से क्वेश्चन बन रहा है आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। तो इनकी कहाँ पे है इनकी दरगाह? इनकी दरगाह है आपकी नारनौल के अंदर। कहाँ पे है? नारनौल में। ये रहा इसका आंसर, नारनौल में इसका हाँ इनकी दरगाह है। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में निजामुद्दीन औलिया के एक जानकार के रूप में वो पुरानी दिल्ली आए और बाद में उनके उत्तराधिकारी बन गए। बाद में क्या बन गए? उनके उत्तराधिकारी बन गए। इनकी जो दरगाह है कहाँ पे है? नारनौल में है। पानीपत में किन किन की दरगाह है? हाली की है, रोशन अली की है, और नू में किसकी दरगाह है? नू में है शेख मूसा की दरगाह मजार। शेख मूसा की मजार कहाँ पे है? नू के अंदर है। पानीपत में किसकी? हाली की दरगाह है, रोशन अली की दरगाह है। अगला क्वेश्चन आपका ये, हरियाणा में एक पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद में है, दूसरा कहाँ पे है? तो भाई अगर आपका ऑप्शन में हिसार होता, पहले तो हिसार में था, हिसार होता तो हिसार आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि करंट में जो सा ये पर्यावरण न्यायालय है वो कहाँ पे आपका? दूसरा कुरुक्षेत्र में है। कई बच्चों को जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनको हिसार ध्यान होगा, लेकिन हिसार में नहीं है ये कहाँ पे है आपका? कुरुक्षेत्र में है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ना इनका स्क्रीनशॉट भी लिया है। ये देखो आप, हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से मैंने ये डिटेल है जो उनसे वो स्क्रीनशॉट ली है, जो उनसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में कार्यरत विशेष न्यायालय जल प्रदूषण व निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय वन अधिनियम, वन वन्यजीव अधिनियम PLPA से संबंधित मामलों का निपटारा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित संग्रहालय किस शहर में है? ठीक है, तो उनको समर्पित जो संग्रहालय है, एक चीज़ ये व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत पहला संग्रहालय है ये। व्यक्तिगत कौन सा है? व्यक्तिगत हरियाणा का पहला संग्रहालय भी है ये। आप इस संग्रहालय की यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ये हमारे गुलजारी लाल नंदा जी की फोटो है। इनका जो संग्रहालय है वो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। पहले ये गुजरात से क्या बनते थे? MP बनते थे, लेकिन 1967 यानी 1967 में इन्होंने गुजरात छोड़ के हरियाणा को कर्म भूमि बनाई और कैथल से, कहाँ से? कैथल से ये क्या चुने गए? MP चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए लोकसभा चुनाव से, लेकिन अल्प अवधि लोकसभा में भंग हो गई। उसके बाद में 1971 में दोबारा से ये कैथल से क्या चुने गए? कैथल से दोबारा से सांसद चुने गए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड,
कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की इन्होंने क्या की? स्थापना की। 1 अगस्त 1978 से जून 1990, यानी कि लगभग 22 साल तक इन्होंने वहाँ पे क्या किया? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया और कुरुक्षेत्र की पावन धरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुरुक्षेत्र इनकी क्या बन गई? कर्म भूमि। केयू की क्या बन गई? इनकी कर्म भूमि। किनकी? गुलजारानंदा जी की। कुरुक्षेत्र की पावन धरा को अपनी कर्म भूमि बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप ये डिटेल। और इनका जो स्मारक है वो स्मारक कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में है। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, भारत रत्न इनको मिला हुआ है। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री जिनका स्मारक हरियाणा में है, गुलजारानंदा। ठीक है, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। व्यक्तिगत रूप से कौन सा है? पहला है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना किसने की? गुलजारानंदा जी ने की। कितने वर्ष तक अध्यक्ष रहे? 22 साल तक रहे। कर्म भूमि क्या थी इनकी? कर्म भूमि थी इनकी कुरुक्षेत्र, गुजरात के बाद। तो अगला क्वेश्चन आपका ये, हरियाणा में नीम जराई डैश के अवसर पर की जाने वाली एक रस्म है। नीम जराई एक रस्म है जो किस पे की जाती है? ऑप्शन सही है होली, जन्म, मृत्यु, विवाह। तो इसका सही आंसर है विवाह। विवाह के टाइम पे नीम जराई की जाती है। आपने देखा होगा कि रिबन वगैरह कटते हैं। रिबन वगैरह कटने के बाद में जब दूल्हा अंदर जाता है, प्रवेश करता है दुल्हन के घर पे फेरों के टाइम पर, तब जो भाभी होती है, वधु पक्ष की जो भाभी होती है, वो नीम जराई करती है। नीम से इनकी बस वो नीम की पत्तियों से थोड़ा सा वो करती है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं बजरंग पुनिया जी की यहाँ पे क्या हो रही है? नीम जराई हो रही है। फोटो मैंने यहाँ पे ये लगा दी है। हरियाणा में जन्म के समय जो परंपराएं हैं वो क्या क्या हैं? कांसे की थाली बजाना, सतिया लगाना, कैरा डालना, पीलिया आना, पीला ओढ़ना, पीलिया के गीत। ठीक है, ये किसके जन्म की परंपराएं हैं? जन्म के समय की। जबकि विवाह के समय की क्या है? टेवा लाना, निकासी, सौंठ खेलना, नीम जराई, कंगना खोलना, मिलनी। मृत्यु की परंपराएं कौन कौन सी है? ढकनी में चून डालना, मटका उल्टा रखना, पूरा गुस्सा। पूरा गुस्सा यानी कि जिसको बागड़ी भाषा में तो थेपड़ी बोल देते हैं, जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से जो बनी होती है उसको गुस्सा बोलते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा में और कई जगह थेपड़ी बोलते हैं, कई जगह कुछ और भी बोलते होंगे। फूल उठाना, बरसी आदि। सैंकल बाबा के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राज का संबंध किस जिले से है? तो भाई इनका संबंध है वो है बुन्ना से। कहाँ से है? बुन्ना से। ये 2016 में इन्होंने अपनी साइकिल से यात्रा स्टार्ट की थी। ये इनका पहले क्लिनिक था बुन्ना के अंदर। 2016 में इन्होंने क्या की? साइकिल से यात्रा स्टार्ट की। किसके लिए? पेड़ लगाने के लिए और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए। साइकिल से विश्व भर की यात्रा करने का इन्होंने निर्णय किया। 2016 से अभी तक ये 110 से भी ज़्यादा देशों के अंदर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फतेहाबाद के हैं ये, बुन्ना से इनका संबंध है। बीच में साइकिल बाबा हैं, बाहर ये साइड पे ये दोनों इंडियन एमबेसी के कुछ अपने कर्मचारी हैं जिनके साथ में इनकी फ़ोटो है, सूडान के शायद ये फ़ोटो। 2016 में बुन्ना फतेहाबाद से डॉक्टर राज एलियस साइकिल बाबा ने व्हील्स ऑफ हरियाणा, व्हील्स फॉर ग्रीन की थीम के ऊपर यात्रा शुरू की। लक्ष्य दुनिया के सभी देश, 192 देश लगभग उस टाइम पे थे, तो उन सभी के अंदर क्या था कि साइकिल से यात्रा करनी है। इस उद्देश्य से उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, मानव जाति के इसके ऊपर प्रभाव के बारे में जागरूक करने और पेड़ लगाने के बारे में इन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की। लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये पेड़ लगा चुके हैं अपनी यात्रा के दौरान। तो भाई आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है किसी एग्ज़ाम के अंदर शायद, और हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि 110 देश थोड़े नहीं होते। हरियाणा में तो कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी या कोई और अपने किसी भी एक चोटी के ऊपर चढ़ जाता आदमी, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी एक छोटे मोटे चोटी के ऊपर भी चढ़ना बहुत बड़ी बात है किसी भी पर्वत की। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 2016 से लेके 2024 आ गया, यानी कि लगभग 8 साल हो गए और लगातार ये साइकिल के ऊपर अपनी यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष,
हरियाणा राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए पी राघवेंद्र राव। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पी राघवेंद्र राव। धनपत सिंह कौन है भाई? धनपत सिंह आपने बताना कौन है, ये क्या है। ठीक है, और डॉक्टर अमित अग्रवाल, इनके बारे में भी आपने बताना है। इनके संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो भाई पी राघवेंद्र राव छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 1994 के अंदर 31 मई 1994 के अंदर वित्त आयोग की अपने गठन होता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? जो पंचायती राज के अंदर जितने भी अपने पंचायती राज के तीनों अपने जो पंचायतें उनके बीच में जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है और अपने जो कर आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना, उनको देना, तो वो चीज़ जो काम राज्य वित्त आयोग का है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत या 1 के तहत 5 साल के कार्यकाल के राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, यानी कि 3 स्टेट मिजोरम, नागालैंड, मेघालय को छोड़ के सभी राज्यों में एक राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसको हटा राज्यपाल नहीं सकती, इनको हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति के पास है इनको हटाने की शक्ति। उनको हटाने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति किसके पास में है? ऑप्शन आपके सामने आ गया। पहला आ जाएगा ए मान लो विधानसभा के पास में, बी आ गया आपका राज्यपाल के पास में, सी आ गया आपका राष्ट्रपति के पास में, डी आ गया आपको प्रधानमंत्री के पास में। तो इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, या तो राज्यपाल करेंगे या विधानसभा करेंगे, और वहाँ पे वो उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का ये, हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन आपके ये वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्त या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर आपका मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री राज्य वित्त आयोग का क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी 11वें मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी जी। ये हरियाणा गठन के बाद में जन्मे पहले मुख्यमंत्री है। गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री थे आपके मनोहर लाल खट्टर जी। स्वतंत्र भारत में पहले जन्मे आपके मुख्यमंत्री थे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी चीज़ से ना मोटिवेट मिलता है और बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके सामने और क्वेश्चंस इंप्रूव करके लेके आने का यहाँ पे वो चीज़ें मिलती है, इंप्रेशन मिलता है आपसे एक है ना, जब आप करते हो जुनून जागता है उस चीज़ का कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, और भाई धन्यवाद आपका वीडियो पूरी देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।